महंगाई के रथ पर होकर सवार कांग्रेस करेगी चुनावी वैतरणी पार। आगामी 5 राज्यों के चुनावों में बेरोजगारी मुद्दा होगा हथियार। जी हां, कांग्रेस ने आगामी 5 राज्यों में होने वाले चुनावों के लिए भाजपा को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है, जिसमें मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी होगा। राजधानी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को घेरते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कई आरोप लगाए। इकोनॉमिक स्लोडाउन के दौरान जब लोगों की आय और वेजेस खत्म हो गए, तब महंगाई होना बहुत बड़ी बात है। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी उससे भी बड़ा मुद्दा है। आज नौकरी नहीं है, हम कहां से खरीद कर खाएं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तीसरा बड़ा मुद्दा किसानों का शोषण है। आज वो किसान जो इस देश में अनाज उगाकर हमें स्वावलंबी बनाता है, वो 12 महीने से वहां पर बैठकर प्रदर्शन कर रहा है शांतिपूर्ण तरीके से। उसकी बात सुनना तो दूर, आपके लोग, आपके मंत्रियों के लड़के उनके ऊपर गाड़ियां चला देते हैं, उनको कुचल देते हैं और आप उनके पिता को बर्खास्त नहीं करते हैं। कहां है सरकार का मॉरल कंपस, कहां है सरकार की नैतिकता? कांग्रेस की ओर से मुद्दों में नयापन नहीं और न ही हालिया हुए उपचुनावों में कांग्रेस महंगाई की आंच पर मुद्दों को सेक सकी। भले ही परिणामों के बाद कमलनाथ ने सख्ती दिखाई हो या फिर मंथन चिंतन का दौर चला हो, पर लपे लुआब में एक बार फिर भाजपा कांग्रेस की अंतर्कलह और गुटबाजी को निशाने पर लेती नजर आई। कांग्रेस की चुनावी स्ट्रैटेजी पर क्या बोली बीजेपी, सुनिए। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता को कब सुकून देना है और कब उसको जुनून में रखना है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भलीभांति आता है। जो भी महंगाई है वो वैश्विक स्तर पर बढ़ रही थी, आप सब जानते हैं। उसके बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा मजबूत है। मोदी जी ग्लोबल लीडर बनकर उभरे हैं और उसके बाद भी सुप्रिया श्रीनेत जी को बहुत ज़्यादा कांग्रेस पार्टी की चिंता है। तो उनके खुद के राज्य महाराष्ट्र में देखें, बाकी अन्य राज्यों में देखें, जहाँ पर आप देख सकते हैं परिस्थितियाँ क्या हैं। कोविड आज तक रुका नहीं है और वहाँ पर दंगे भड़क रहे हैं। पहले अपने राज्यों को संभाले। मध्य प्रदेश में बहुत सुकून है। अगली बार भी यहाँ किसकी सरकार आएगी, मुझे लगता है सड़क पर चलती हुई जनता भी भलीभांति बता सकती है। बहरहाल 5 राज्यों के चुनावों के लिए कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ओर से घेराबंदी शुरू हो चुकी है। पंजाब हो या उत्तर प्रदेश, सियासी दलों के नेता जनता से लेकर भगवान के दरबार तक पहुंच रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस जनता से जुड़े इस मुद्दे को अपनी सियासत के लिए कितना भुना पाएगी और जवाब में भाजपा इसका क्या तोड़ निकाल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। महंगाई को मुद्दा बनाने की बात कांग्रेस कर रही है, साथ ही महंगाई को लेकर सियासत का पारा भी चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये तैयारी आगामी चुनावों को लेकर की जा रही है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हर मुद्दे, हर पहलू पर भी कांग्रेस अटैकिंग मोड में नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि जनता उनके साथ खड़ी है। लेकिन ये सारे मामले सीधे जनता से जुड़ते हैं। जनता क्या कुछ सोचेगी वो चुनावों के परिणाम में नजर आएगा। लेकिन अभी सियासत जो गरमा रही है उसकी खास वजह क्या है, इसे समझेंगे। लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। महंगाई की आंच पर कौन सेक रहा सियासत? क्या आगामी चुनावों में बेरोजगारी होगा कांग्रेस का हथियार? क्या भाजपा की घेराबंदी में मिलेगी कांग्रेस को कामयाबी? कांग्रेस की घेराबंदी की क्या काट खोजेगी भाजपा? लगातार अटैक किया जा रहा है और बार बार किसानों की बात हो रही है, महंगाई की बात हो रही है। लेकिन हालिया उपचुनाव के नतीजों की अगर हम बात करें तो ये दांव कांग्रेस का प्रदेश में चलता हुआ नजर नहीं आया। हालांकि हरियाणा की बात की जाए, वहां पर कांग्रेस इसे सफलता मान के बात कर रही है। बार बार इसे लेकर केंद्र सरकार पर भी तंज कसती हुई नजर आ रही है। पेट्रोल हो या फिर रसोई गैस, इसे लेकर और इसकी बढ़ती हुई कीमतों को लेकर भी लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन क्या जनता की भलाई भी इसमें होगी, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मेहमानों से परिचय करा देती हूं। हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं संदीप सर। संदीप सर, आपका बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। और साथ ही पवन जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। ब्रज गोपाल लोया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है आपका।
पवन जी, ये तो साफ हो गया है आज जिस तरीके से कहा गया साफ तौर से कि महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसान हो, इन्हीं मुद्दों के साथ आप आगामी चुनावों में जाने वाले हैं। लेकिन इन सबके बारे में अगर हम जब बीजेपी से आप सवाल पूछते हैं तो जवाब वैसा ही होता है जैसा कि आपने राहुल जी को अभी सुना। उनका कहना है कि ये मुद्दे बेमानी हो चुके हैं, इन मुद्दों को लेकर आप केवल कोरी राजनीति कर रहे हैं। देखिए, जब कोई भी विपक्ष तानाशाह पे उतर जाए तो उनके लिए ये मुद्दे बेमानी हो सकते हैं। उनके स्टेटमेंट को आप देखें, अगर उनको लगता है कि आम जनता गरीब जो आज इस महंगाई में किस तरह से अपना जीवन यापन कर रही है, एक गरीब जो मजदूरी करता है दिन भर और 400 रुपये 300 रुपये कमाता है और इतना महंगा खाद का तेल, इतनी महंगी गैस किस तरह लेता होगा, ये मुद्दे अगर उनके नज़र में बेमानी हो चुके हैं तो फिर कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी नहीं का मुद्दा नहीं, इस देश की पूरी जनता का यही मुद्दा है। आज ये क्या, अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बता सकते हैं क्या कि जब 10 रुपए पर गैस में बढ़ते थे तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करती थी? इस चीज को 1 to 1 बात करें, क्यों करती थी? और आज जब इतना सिलेंडर बढ़ गया तो फिर उनकी प्रतिक्रिया क्यों हुई कि मुद्दे बेमानी क्यों हो गए? जब पेट्रोल में 10 रुपए बढ़ता था तो शिवराज सिंह चौहान साइकिल मार्च निकाल देते थे। आज पेट्रोल इतना महंगा हो गया, फिर ये मुद्दे बेमानी क्यों हो गए? इनसे पूछे कौन? ये तानाशाही पे उतर आए हैं। आज आदिवासियों की बात करते हैं, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम उन्होंने आदिवासी के नाम पे रख दिया। जब आदिवासियों के हित की बात थी तब नहीं किया था। कमलनाथ जी ने एक दिन का अवकाश दिया, आदिवासियों के लिए ब्लॉक स्तर पे जो राशि आवंटित की उन्होंने अवकाश को निरस्त कर दिया, राशि को आवंटन को निरस्त कर दिया। जो कांग्रेस के जमाने में पट्टे मिले थे उनमें आज बड़े बड़े लोगों के जो भूमाफिया उनके कब्जे हैं उन सबको छुड़ाने का प्रयास नहीं कर रहे। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक मुद्दा सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाने से लेकर रहता है। आम जनता, गरीब किसान की उनकी नजर में कोई कीमत नहीं है। जैसा अभी उन्होंने बोला कि ये मुद्दे बेमानी है उनकी नजर में, तो मैं भी यही मानता हूं कि आम जनता ही जो परेशान है उनकी नजर में बेमानी है। और कांग्रेस पार्टी वही आम जनता के मुद्दों की लड़ाई को लेकर ग्राउंड लेवल पर जाएगी और हमें पूरा विश्वास है कि इस जनता को न्याय। ऐसा लग रहा है पवन जी कि आप जा नहीं रहे जितना जाना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार उनके सरकार चलाने से असर हो जाता था, जब आप सरकार में होते थे, आप साइकिल चला नहीं रहे या आपकी साइकिल चल नहीं पा रही है? नहीं, साइकिल चला रहे हैं। देखिए, हर बात साइकिल चलाने से ही किसी चीज का विरोध व्यक्त नहीं होता कि अगर उन्होंने साइकिल चलाई तो हम भी साइकिल चलाएं, तभी उस चीज का विरोध होता है। अलग अलग तरह से अलग अलग जगह में हम लोग के लोग लगे हुए, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी लोग हैं। और सबसे बड़ी बात, इस प्रदेश और देश की जनता लगी हुई है। वो जनता भी अब इन सरकार से निजात चाहती है कि जो इनके कथनी और करनी के अंतर को देख लिया। 2014 में जो बोला इन्होंने, आज सब उसका उल्टा कर रहे हैं। एक चीज कोई सिंगल बता दे कि 2014 में जिन बातों को प्रॉमिस करके आए थे उनमें किसी बात को पूरा किया हो। आज वो बात, मुद्दे गायब हैं। आज इनकी नजर महंगाई की बात करो तो उसका जवाब नहीं देते। अब आदिवासियों की बात करें, अगर हम आदिवासी की बात करें 1 to 1 इनसे पूछे कि क्यों आपने उनका जब अवकाश किया था तो क्यों निरस्त कर दिया उन्होंने, तब आदिवासियों को चिंता नहीं है। इनका पूरा देखिए, कांग्रेस जो है जिस स्तर पे सौगात दी गई है, आपको नहीं लगता कि छुट्टी से कहीं ज्यादा वो सारी सौगातें हैं? क्या सौगातें? तो घोषणावीर तो है ही शिवराज सिंह चौहान। पूरी दुनिया गूगल में सर्च करी तो लगता आ जाएगा कि सबसे बड़े घोषणावीर मुख्यमंत्री है। तो सौगात देने में तो माहिर है, उसको ग्राउंड लेवल पे अगर इंप्लीमेंट करे तब समझ में आता है। अगर इनके इतने अच्छी सौगातें थी, सब कुछ था, इतना अच्छा मैनेजमेंट था इनका, तो अगर सिर्फ भाजपा संगठन के अलावा इनका मैनेजमेंट था, अगर ये भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता, अपने जो उनके पदाधिकारी, उनके अलावा भी कुछ सोचती थी तो आज महंगाई की ये हालत नहीं होती, आज बेरोजगारी की ये हालत नहीं होती, आज किसान वहां पे 1 साल से सड़कों पर बैठा, वो नहीं बैठा होता। इसलिए अपने आप सिद्ध है कि इनके मुद्दे सिर्फ और सिर्फ पार्टी के लिए, इनके जो पदाधिकारी हैं और सिर्फ इनका पूरा ध्यान सरकार बनाने पे है। अब इनको आदिवासी वोट बैंक की चिंता कर ली, इसलिए वो आदिवासियों को पूछ परख करने लगे। अभी तक बिरसा मुंडा की जयंती नहीं मनाते थे, क्यों नहीं मनाते थे? इसका जवाब नहीं देंगे ये। अब पूछेगा, देखिए जी हैं, देंगे जवाब। देखिए, देखते हैं कैसा जवाब चाहेंगे आपसे। देखिए नाजरीन जी, मैं आपको 2-3 बातें बता दूं। जो लोग अभी महंगाई पर प्रवचन दे, अभी जब केंद्र सरकार ने 10 रुपए डीजल पर और 5 रुपए पेट्रोल पर कम किया और भारतीय जनता पार्टी शासित पूरी प्रदेश सरकारों ने 7-7 रुपए कम किया, यानी डीजल पर एक झटके में 19 रुपए कम किए और पेट्रोल पर एक झटके में 12 रुपए कम किए। परंतु लेकिन लोया साहब, ऐसा तो नहीं ये एक झटके में हिमाचल और हरियाणा में झटका लगने के बाद कम किए? नहीं, 2 तारीख तक आचार संहिता है और हम तो उसका पालन करने वाले लोग हैं। और हमारे लिए केवल चुनाव बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए जनता की सेवा का जो अवसर हमें मिला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आपसे जो बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस को तो पूरे देश में झटका मिला है, इनने क्यों नहीं कम किए? छत्तीसगढ़ में कम कर लेते, राजस्थान में कर लेते, पंजाब में कर लेते, कहीं नहीं किया। 1 रुपए कम कहीं नहीं किया। और आप ये देखिए, ये प्रवचन दे रहे हैं खाली। दूसरी बात मैं आपसे कहूं कि ये जो कहते हैं, बार बार कहते हैं कि भाजपा के लोग ये करते थे, अरे आप करिए ना, ये लोकतंत्र है, आप स्वतंत्र हैं।
परंतु आपके को जनता का साथ नहीं मिल रहा है, जनता आपके साथ नहीं है। और ये बहुत चिंता की बात है कि जनता क्यों साथ नहीं है, उसकी चिंता ये लोग नहीं करते। उसका कारण ये है कि पहले सरकार जो कर लेती थी वो 2G में जा रहा है, 3G में जा रहा है, जीजाजी में जा रहा है, कोल घोटाले में जा रहा है। आज इस देश की जनता जानती है कि उसके टैक्स का पैसा इस देश के वैक्सीनेशन में जा रहा है, 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज में जा रहा है और 20 लाख करोड़ के पैकेज में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जा रहा है। ये शिक्षित देश हो चुका है। आपने इसको अशिक्षा के घेरे में बहुत रखा। अब तीसरी बात और मैं करता हूं, ये जो बातें करते हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता आज आई थी, बेहतर होता कि वे उन राज्यों में चिंता कर ली थी जिन राज्यों में उनकी सरकार है, वहां जाके कहती कि कांग्रेस की हालत बिगड़ रही है दिन ब दिन, हमारे पास कार्यकर्ताओं का टोटा पड़ा हुआ है, जिला अध्यक्ष तक हम पे पूरे नहीं है, ब्लॉक अध्यक्ष मंडलम अध्यक्ष है नहीं है। अरे आप अपनी दशा पर चिंता कर लें। देशवासी हम पर विश्वास करते हैं और हम देशवासियों की समस्या को हमेशा दूर करने में विश्वास भी रखते हैं और सक्षम भी हैं। आपको तो कांग्रेस की भी फिक्र है, ये समझ में आ रहा है। आपकी भी चिंता कर रहे हैं पवन जी और आप ऐतराज नहीं। मैं ये पूछ रहा हूं कि हमेशा सवाल, एक चीज हमें आज तक समझ में नहीं आ पाया कि हमेशा सवाल जो है सरकार से किया जाता है, लेकिन ये उल्टी परिपाटी चला रहे हैं कि मतलब विपक्ष से सवाल कर रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं आदरणीय प्रवक्ता जी से कि जब का आपकी सब नीतियां इतनी अच्छी हैं, सब कुछ अच्छी हैं, तो महंगाई क्यों बढ़ रही है? बेरोजगारी के लिए आप क्या कर रहे हो? किसान वहां पे धरने पर क्यों बैठे हैं? 1 to 1 इसका तो जवाब दीजिए। आपकी बड़ी अच्छी नीतियां हैं, बड़ी अच्छी पॉलिसी है। हम जनता नहीं हमारे साथ, लेकिन आपके साथ है, तो आप इतना तानाशाह मत बनिए। अगर जनता ने आपको जिताया तो तानाशाह क्यों बन रहे हैं? मैं बता देता हूं कि आप, हमारी नीतियां अच्छी थी इसीलिए 30 साल बाद जो बट आपसे चला गया। हमारी नीतियां अच्छी थी इसलिए रैगाव क्यों चला गया? रैगाव को 31 साल बाद दिया है। इसलिए हम पर उन्होंने विश्वास किया। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, और हमारी नीतियां अच्छी थी और हार का भय था, इसलिए तो अरुण यादव जी ने चुनाव लड़ने से मना किया। देखिए, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता स्वयं बताते हैं कि हमारी असमर्थताएं क्या है, हमारी कमजोरियां क्या है। चुनावों से महंगाई, बेरोजगारी, इन सारी चीजों के जवाब नहीं मिलेंगे। आप मैंने आपको फिर कहूं एक बात और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, एक चीज, आप पॉइंट पे बात क्यों नहीं करते? आप हमेशा हम देखते हैं कि आप घुमा फिरा के, मैं कह रहा हूँ कि आपकी नीतियां, पॉलिसी बहुत अच्छी थी, महंगाई कम क्यों नहीं हुई? आप वो चीज नहीं बताएंगे। पवन जी सुन लेते हैं, बता रहे हैं। पूछ रहा हूँ जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने यदि 7 रुपए कम किया है, अरे पहले आप 100 रुपए बढ़ा दो, फिर 7 रुपए कम कर दो। अच्छा, आप बताते हो, आप बढ़ाया किसने था? रोज पेट्रोल की कीमत कौन बढ़ा रहा था? रोज पेट्रोल की कीमत कौन बढ़ा रहा था? रोज पेट्रोल, अब आप यही तो समस्या है। आप लोग आप जवाब दीजिए, बहस इनसे। आपके पास कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात मैं आपको कहूँ, आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रही थी कि शांतिपूर्वक बैठे किसान, ये वही किसान है ना जिन्होंने 26 जनवरी को दिल्ली में कब्जा किया। अरे तो आतंकवादी उनको बैठे अंदर करिए। अगर वो आतंकवादी तो अंदर क्यों नहीं? ऐसे आप मंदसौर में किया था कि आतंकवादी नहीं है, फिर किसान, क्या बहस करें आपसे? मैं फिर आपसे कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ है। हम 6,000 रुपए पूरे देश में और 10,000 रुपए प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश किसानों को दे रहे हैं। कहीं आप कैसी बात कर रहे हैं? खाद नहीं मिल रहे, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किस टाइप से बात करते हो? हम आपसे कह रहे हैं आत्महत्या के मूल में आप हैं। कर्ज माफी की झूठी घोषणा नहीं करते। कर्ज माफी आपके कमल पटेल, बार-बार आप लोग बोलते हो कमल पटेल ने झूठ बोला था क्या? कमल पटेल ने एक्सेप्ट किया? आप तमाशा, सही बात करिए ना। बोल रहे हैं कमल पटेल आपके मंत्री ने एक्सेप्ट किया कि 2 लाख किसानों का। आप जो झूठ बोल रहे हैं, और पवन जी आप सचिव हैं, कमल पटेल आपको इतना मालूम होना बड़ा मुश्किल है। कमल पटेल आपके मंत्री ने एक्सेप्ट किया कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। आप हर चीज वही अपना वही कैसेट चालू कर देते हो। लोया साहब लौटूंगी आपके पास। संदीप सर, बहस दोनों की आपने सुन ली, मुद्दे गंभीर हैं लेकिन उस पर गंभीरता नहीं दिखती है। नाज़रीन जी, वाकई में महंगाई, बेरोजगारी मुद्दे हैं, लेकिन ये आग है, हम ये मान सकते हैं, लेकिन घी डालेगा कौन? जी, सवाल यह है कि सत्ता और विपक्ष, सत्ता अपनी तरह से बात कहता है, विपक्ष अपनी बात कहता है। पवन जी जो कह रहे थे कि गैस 1 रुपए बढ़ता था तो बीजेपी आंदोलन करती थी, कहीं ना कहीं ये विश्लेषण का विषय है विपक्ष के लिए भी, कि विपक्ष को ये सोचना पड़ेगा कि आखिर हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे। एक चीज। दूसरा, सत्ता पक्ष को घेरने का अवसर अगर आपको महंगाई और बेरोजगारी मिल रही है, हर आदमी परेशान है, मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है कि सब आदमी इस, लेकिन वो चीज ज्वाला क्यों नहीं बन पा रही है, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का मंथन बहुत जरूरी है।
आज आप कहीं भी चले जाइए, विषय होते हैं। और श्री नेतन जी ने जो कहा है, बात सही है कि इन विषयों पर चुनाव लड़े जाएंगे, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए बयान नहीं होते काफी। आपको जमीन पर नजर आना पड़ेगा, चाहे कोई भी राज्यों में, कह रहा हूं पश्चिम बंगाल चले जाएं, बंबई महाराष्ट्र चले जाएं, उत्तर प्रदेश चले जाएं, छत्तीसगढ़ चले जाएं, आपको भूमिका जनता की निभानी पड़ेगी। जिन राज्यों में महंगाई है या जहां पेट्रोल के दाम कम नहीं हो रहे हैं, वहां बीजेपी को विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ेगी। और जैसे मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं, वहां कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका। विपक्ष का मतलब होता है जनता की आवाज। जी। जनता जिन चीजों से त्राही त्राही कर रही है, आपको भी लग रहा है मान ली त्राही त्राही कर रही है, तो वो आपकी आवाज में आवाज क्यों नहीं मिला रही है, इसका भी विश्लेषण जरूरी है। यह बात सही है कि महंगाई और बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं इस समय। पवन जी, क्या वजह है, जैसा मैंने भी आपसे पूछा था कि आखिर क्या वजह है कि जब मुद्दे बहुत ज्वलंत रहे आपके पास, उसके बाद भी आप उपचुनावों की अगर हम बात कर लें, जो परिणाम आपने सोचे थे वो परिणाम आपको नहीं मिले। मुद्दे तब भी यही थे, आप आने वाले चुनावों के लिए भी इन्हीं मुद्दों का सहारा लेने वाले हैं। देखिए, चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया, सही बात है, लेकिन जो वोट परसेंटेज का है, जो हमारी हार का गैप था वो कम हुआ, वोट परसेंटेज हमारा बढ़ा हुआ है। और हमने जो भी जन जागरण यात्रा का हमारा कार्यक्रम चालू हुआ है, वो हमारा कार्यक्रम यही है कि हम ग्राम स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक जाएंगे और आम आदमी को बताने का प्रयास करेंगे। आम आदमी को बताने का ये प्रयास करेंगे कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप इस मुद्दे का अकेला मत समझिए, हम आपके साथ खड़े हैं, डटकर मुकाबला करने। और हमारे निकट भविष्य में आने वाले एक 10-12 दिन में और हमारी और इस टाइप के कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं, जो ब्लॉक स्तर तक, वार्ड स्तर तक ले जाएंगे। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा, हमें पता हो सकता है हम इनकी जैसे आक्रामक ना हो, जिस तरह रवैया ये आक्रामकता का अपनाते तो उस तरह आक्रामकता ना अपना रहे हो हम, लेकिन हम आम जनता से जुड़े हुए हैं और आम जनता हमारा साथ देगी, हमें पूरा विश्वास है। और मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का आदमी आता तो सीधे वही 15 महीने कमलनाथ सरकार का रोना रोने लगता है। मैं इतना कर रहा हूं इन प्रवक्ता से, जिसे एक मैं निवेदन करना चाहता हूं, इनके कमल पटेल जी ने एक्सेप्ट किया था, अभी मैंने नहीं शुरू किया, इन्होंने शुरू किया 27 लाख किसानों का कर्जा माफी की बात। हम कहते हैं कि इस सरकार, मतलब जनता ने 5 साल के लिए चुना, आप 15 साल में गिर गई सरकार और 15 साल में आप जवाब दे रहे हो। हम कहते हैं 15 साल में अगर 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, इट मींस प्रूव है कि वो बाकी किसानों का कर्जा माफ करना चाहते थे। आपको लग रहा है कि राजनीति को अब अलग ढंग से यहाँ पर सियासत में कुछ बदलाव की जरूरत आपको लग रही है? वो आपके 15 महीने का हिसाब जिस तरीके से मांग रहे हैं, उतना आप 17 सालों का नहीं मांग पा रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये गांधीवादी तरीका अगर आप अपना रहे हैं, जनता की बात आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता आपको नहीं समझ पा रही है, तो कहाँ कमी रह गई? जैसा संदीप सर ने भी पूछा। नहीं, देखिए, कमी कुछ ना कुछ रह गई है, सही बात। आप संदीप सर ने जैसा बोला, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूं, उन्होंने एकदम सही बताया कि हमें और ज्यादा आक्रामकता दिखाने की जरूरत है। हमें आग जल रही, उसमें घी और कपूर दिखाने की जरूरत है या एकजुटता दिखाने की नहीं? जरूरत एकजुटता तो है। देखिए, एकजुटता तो ये इनके हैं, सफूके हैं, जबरदस्ती बोलते हैं, ऐसा कोई नहीं, सब एकजुट हैं, सब एक साथ हैं। जरूरी नहीं कि एक मंच में अगर सब नहीं है तो इनका जबरदस्ती सफूका छोड़ देंगे, एक नहीं है, कभी कुछ करेंगे, कभी सब एक है। आम जनता एक है, आम जनता के मुद्दे पे पूरी कांग्रेस पार्टी एक है। और आज हम, और जैसा संदीप सर ने बोला, उस हिसाब से हमारा और प्रयास रहेगा कि हम इसको और अच्छी आक्रामकता से करें और आम जनता की आवाज उठाएं, क्योंकि आम जनता की आवाज उठाना और देश, संविधान सबको बचाने का हर आदमी का फर्ज बनना चाहिए। जिस तरह इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी, ये इनका हर एक मुद्दा, हर एक कार्य, हर एक कृत्य इस प्रदेश और देश की जनता के लिए नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाने के लिए होता है। जब चुनाव आता है तो इनको आदिवासियों की याद आने लगती है। अभी आदिवासी दिवस जब हम मना रहे थे, उसको कर दिया, अभी कर देंगे घोषणा, फिर अब कर देंगे पेट्रोल में पहले घटा डेली बढ़ाते जाएंगे और एक दिन 4 रुपए कम कर देंगे, फिर दानवीर कर्ण बन जाएंगे कि देखो हमने कर दिया, तुम करो। मतलब तमाशा मचा हुआ है। अभी तक आप बढ़ा रहे थे, हमारा तो बस ही नहीं पेट्रोल में, कैसे कम करें, और अब कर दिया, लो 7 रुपए हमने कम कर दिया। मतलब तमाशा मचा रखे कि इस पब्लिक को सोचने समझने की क्षमता ही कुछ नहीं, कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी बोलते रहो। इनसे बस इतना पूछ लीजिए कि क्या कमल पटेल जी ने जो एक्सेप्ट किया 27 लाख किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, इसका जवाब दे। चलिए, जवाब चाहेंगे लोया सर? नहीं जी, देखिए मैं आपको बताऊं, जब चुनाव प्रचार 2018 का हो रहा था, मैं इनकी हर बात का जवाब दूंगा, ये बीच में ना बोले। 2018 का जब चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश आकर इस तरह से बातें कर रहे थे जैसे वो जादूगर हैं, जादू की छड़ी घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 10 दिन में सबका कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। मुख्यमंत्री आप तो नहीं बदल पाए, मगर जिस मुख्यमंत्री ने कर्जा माफ नहीं किया वो मुख्यमंत्री बदल गया, सरकार से बाहर हो गया। एक बात। दूसरी बात, 15 महीने आप सरकार में रहे, परंतु आपने एक नियुक्ति नहीं की। जो शिक्षकों की नियुक्ति थी वर्ग 2 और 3 1 की, वो भी हमने अपनी सरकार के दौरान की है। बैकलॉग आज भी आपकी सरकार के दौरान का हम फिर पूरा कर रहे हैं। तो जहां तक रोजगार का सवाल है, चाहे महंगाई का सवाल है, हम उस पर काम कर रहे हैं और काम करते हुए दिख रहे हैं और जनता उसे महसूस कर रही है।
परंतु जो कांग्रेस पार्टी है, इनकी समस्या ये है कि ये 973 झूठ बोलकर सरकार में आ गए और आज उनको दूसरों के गले में डालने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आप याद करिए 5 अक्टूबर 2018 को चुनाव प्रचार के दौरान माननीय कमलनाथ जी ने ट्वीट किया कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे हम डीजल और पेट्रोल पर 5 रुपए कम करेंगे। यह भी आप रिकॉर्ड में है। इसके बाद जैसे ही उनकी 16 दिसंबर को सरकार बनी, इन्होंने दोनों चीजों पर 2-2 रुपए ड्यूटी बढ़ा दी। कौन से सवाल हैं जिनके जवाब आप दे रहे थे कि ये वो सारे बोला था आरोप कि 10 हैं दिन जो में काला धन आ आप जाएगा। बता रहे आपके हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, अब देखिए इसका जवाब आप पॉइंट टू पॉइंट जवाब नहीं दे रहे, आधे घंटे समय खत्म हो जाएगा। नाज़मीन आप जी, बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि काला धन 100 दिन में आ ठीक है। जाएगा। नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हमारी सरकार बनते ही 100 दिन में अरे काला धन नाज़मीन जी, वापस आ जाएगा। नाज़मीन क्या जी, मोदी जी ने हाँ, झूठ बोला था? नाज़मीन इसका साहब, जवाब साहब, दीजिए। आ रही हूं, मैं केवल आपके चिल्लाना पास ही आ रही चाहते हूं। हैं। मैंने आपके पास ही आ रही हूँ, बोलिए बोलिए। मैंने आपसे कहा था, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जो लोग घटाने की बात करके सरकार में आते हैं और आते ही टैक्स बढ़ाते हैं, उसको कम करने का काम हम करते हैं और ये जनता देखती है और इसीलिए जनता इन्हें नकारती है। जनता तो छोड़िए, इनका कार्यकर्ता तक इनके साथ नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि कब तक आप नेगेटिव पॉलिटिक्स करेंगे। हम आपसे ये कहते हैं कि आप अपनी उपलब्धियां बताइए, हम अपनी बताते हैं। हमने अंधेरे मध्य प्रदेश को रोशन मध्य प्रदेश किया, हमने सड़क के नाम पर केवल गड्ढे थे उसको सड़क, शानदार सड़कों का प्रदेश बनाया। इसलिए हम जनता से आप कैसे चालू कर दोगे हेमा मालिनी के गाल जैसे जो आपके, मैं पूछ रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी, अभी आपने कमलनाथ जी की बात की, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने 100 दिन में काला धन वापस आने की बात की थी कि नहीं बात की थी? अब आप इसका जवाब नहीं दोगे। मैं पूछ रहा हूँ माननीय, आप बताइए। राहुल गांधी ने ये कहा था, आधे घंटे का समय इनको पता ही निकाल देंगे। हो जाएगा। आप बोलिए ना, आप कमलनाथ जी की बात कर रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 100 दिन में काला धन वापस आने की बात की थी। मोबाइल मेड इन भोपाल मिलेगा, मेड इन चित्रकूट मिलेगा, मेड इन रतलाम मिलेगा। ठीक आप है, याद ठीक है। करिए। संदीप सर, क्या लगता है दोनों तरफ से जो सवाल या जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कहे तो गए थे और जैसा लोया साहब कह रहे हैं वैसा हुआ भी था, लेकिन क्या 15 महीने की कांग्रेस की सरकार से लगातार सवाल पूछते रहना आपको लग रहा है कि जायज होगा? बीजेपी को अच्छे परिणाम मिल रहे हैं चुनावों के, जाहिर है कि उनका उत्साह भी बढ़ेगा और विश्वास भी बढ़ेगा, लेकिन जो सवाल पवन जी कह रहे हैं वो भी सही बात है कि जो कुछ कहा गया था केंद्र में आने के पहले वो हुआ नहीं जब बीजेपी सत्ता में आई। देखिए नाज़रीन, ये चुनाव से पहले की बात कुछ और होती है और चुनाव के बाद कुछ और जी, होती है, क्योंकि हम मैदान के बाहर होकर बात करते हैं और चुनाव जीतने के बाद, सत्ता में आने के बाद हम मैदान में आ जाते हैं। हमें पता होता है कि पिच कैसी है, मौसम कैसा है, फील्डिंग कैसी है विरोधियों की, तो परिस्थितियां अलग होती हैं। जो घोषणाएं होती हैं उन पर अमल करने की सरकारें कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी जो अपनी समस्याएं होती हैं वो अलग तरह की होती हैं। इसलिए कोई भी सरकार आए, जो वादे करती है वो 100% पूरे नहीं होते हैं। वो हमेशा यही कहते हैं कि 5 साल में नहीं हो पाए, हम अगले टर्म में पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के दौर में दोनों ही राजनीतिक दलों में, जो यहाँ गर्मा गर्म बहस देख रहे हैं हम, आक्रामकता तो आ रही है। पहले राजनीति में हम ये कहें कि सीधे आरोप लगाए जाते थे, अब तो बोला भी जाता है, आक्रामकता आ रही है। आने वाले समय में यह आक्रामकता और बढ़ेगी, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए सबसे पहले जरूरी है नाज़रीन जी कि जनता के बीच भरोसा पैदा करें। जो राजनीतिक दल भरोसा पैदा करने में सफल होता है, वो मैं कह सकता हूं झूठ हो सही हो जो भी रास्ता हो, क्योंकि राजनीतिक दल का मकसद क्या होता है? सत्ता हासिल करना। सत्ता हासिल करने के लिए रास्ते अपनाए जाते हैं। जो सत्ता से बाहर हो जाता है वो दूसरे पर आरोप लगाता है, जो सत्ता में आ जाता है वो गई सत्ता पर आरोप लगाने लगता है। इसलिए दौर तो चलता रहेगा। आरोपों में कुछ नया नहीं है सर, लेकिन सवाल ये है कि जो आपने विश्वास की बात कही कि जनता के दिलों में विश्वास जगाने की बात है, क्या जनता को कोई दूसरा विकल्प नहीं दिख पा रहा है? क्या कांग्रेस विकल्प बनने में कहीं ना कहीं नाकाम दिख रही है? न सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करें बल्कि अगर हम बाकी राज्यों की भी बात करें जहां पर उन्होंने अपने पैर जमाए, जैसा कि पवन जी ने पंजाब का एग्जाम्पल दिया कि वहां पर पैसे कम किए गए, घटाया गया पेट्रोल डीजल की अगर हम बात करें, तो क्या ये वजह वही है जहां अंतरकलह और गुटबाजी कांग्रेस में बार बार दिखती है और उसे रोकने के लिए या उस पर पर्दा डालने के लिए जरूरी हो जाता है कि ये बताया जाए कि हम सब एक हैं, जबकि वास्तविकता यही है कि कहीं ना कहीं बटी हुई है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस में बंटवारा तो हमेशा से रहा है नाज़रीन जी। कभी कांग्रेस दिखती जरूर एक है, लेकिन राज्य स्तर पर हमेशा से बंटवारा रहा है। कांग्रेस की ताकत भी यही है और कमजोरी भी यही है। जब जब छत्रप मजबूत हुए हैं कांग्रेस मजबूत हुई है, जब जब छत्रप कमजोर हुए हैं कांग्रेस कमजोर हुई है। वर्तमान दौर में भी यही हो रहा है कि जो छत्रप हैं कांग्रेस के,
मैं किसी नेता का नाम नहीं लूंगा, जी, हर जी, राज्य हाँ। में है, हर जगह है, वो इस समय कमजोर है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस कमजोर है। जिस दिन ये छत्र फिर मजबूत हो जाएंगे, कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो जाएगी। लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस में अंतर विरोध दिखता है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, बोलने की आजादी है। लेकिन बीजेपी दूसरा दल है जिसमें अनुशासन है। कितनी भी बगावत कोई करे, कितना भी विद्रोह हो उसके अंदर, जी। लेकिन खुलकर सामने नहीं आता, और ये ताकत है बीजेपी की। कांग्रेस को बीजेपी से सीख भी लेनी चाहिए इस मामले में, मुझे लगता है। पवन जी, 2023 और 24 के लिए आप लोग एक्टिव हो गए हैं, आप अपना टारगेट सेट कर रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है कि जो कमियां हैं क्या उसमें भी सुधार किया जाएगा? हार के बाद चुनाव और मंथन की बात की जाती है, आप चिंतन की बात करते हैं, लेकिन क्या उसमें निकल कर आता है? क्योंकि जो आप देख पा रहे हैं वही आगे आने वाले चुनावों में नजर आना भी चाहिए। देखिए, मंथन करना तो स्वाभाविक है, मंथन हुआ भी, चुनाव में हार जो हुई उसमें हुआ, और हम लोगों ने प्रयास और अच्छे से प्रयास किया। हमारे सीनियर लीडर्स ने ऐसा कुछ प्लान किया है कि हम लोग और ग्राम स्तर तक जाएंगे। अभी यात्रा जो है उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जन जागरण यात्रा निकल रही है। और क्या होता है, बाहर कई बार कई चीज़ें नहीं दिख पाती, क्योंकि हम लोग मीडिया उस तरह से मैनेज नहीं कर पाते हैं, हम विज्ञापन नहीं कर पाते हैं। इनका अगर एक छोटा सा कार्यक्रम होगा तो बड़े बड़े पेपरों में विज्ञापन आ जाएंगे। ऐसा कहीं है नहीं कि आप 2 किलोमीटर का सफर कर लो और 10 बार मोदी जी का चेहरा ना दिखे, तो उस तरह लेकिन का आप जनता के बीच तो जा रहे हैं नहीं, ना? जनता के बीच जा रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। जनता जो भी निर्णय लेती साइलेंटली लेती है, वो अब चुनाव परिणाम में दिखेगा वो निर्णय कितना कामयाब हुआ है। हम आज विज्ञापन में नहीं दिख पा रहे हैं, इनके जैसा हम रिकॉर्ड नहीं बना पा रहे हैं, ये जिस तरह बोलते उस तरह हम नहीं कर पा रहे हैं। इनका तो एक छोटा सा कार्यक्रम होता है और उसको ऐसे यहाँ से पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऐसी पब्लिसिटी हो जाती है, बड़े बड़े पेपर्स में आ जाते हैं, कुछ सबको पता पड़ जाता है। हम उस तरह अभी उसमें बहुत चलिए, ज्यादा लेकिन आप उस पर हैं। काम कर लेकिन रहे हैं, हमारा ठीक एक है। बात छोटा सा जी, निवेदन जी, है। हाँ। अभी उन्होंने बोला था 1-to-1 जवाब देंगे, अभी उन्होंने चलिए, मेरे पास समय नहीं है कि मैं कमलनाथ उनको जी भी की, समय मैं दे बस जल्दी पाऊं। जी। कमलनाथ जी की बात की, बस ये बता दें, क्या नरेंद्र मोदी जी ने नहीं बोला था कि 100 दिन में काला धन आ जाएगा? इसका जवाब नहीं देंगे वो, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि इस टाइप की चीजों को बात करें। कमल, मैं तो कहता हूं कि खुली बहस करवाइए चलिए, ठीक कि है, 15 ठीक है। महीने की मुझे कमलनाथ 20 सरकार सेकंड देने बढ़ते होंगे दिन लोया साहब को। लोया साहब, 20 सेकंड में अगर आप कुछ कहना चाहें। देखिए, नहीं नाजनी जी, मैं आपको फिर बताऊं, जवाब हम प्रत्येक जनता के प्रति जिम्मेवार हैं और उसको रोज जवाब देते हैं, क्योंकि हम जनता के बीच रहने वाले लोग हैं, ठीक है। उसको रोज जवाब देते हैं। परंतु जो लोग खुद अपनी जवाबदेही नहीं स्वीकार करते, वो ये चाहते हैं कि हम उनकी बातों का जवाब दें। और जनता, ये लोकतंत्र है श्रीमान, ये लोकतंत्र है, इसमें चलिए, ठीक है, हमारे जनता को आप विकास जवाब दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी दीजिए। बात है। सभी का बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, इसलिए मैं चर्चा को यहीं विराम देना चाहूंगी, लेकिन देखना होगा कि आगामी चुनावों में कांग्रेस की भूमिका क्या रहने वाली है। क्या कांग्रेस की ये रणनीति आने वाले वक्त में बीजेपी को पटखनी दे पाती है या नहीं? फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।